जी मैं बात कर रही हूँ सर। जी बोले। मैंने सिर्फ मैसेज किया था आपको, आप बिजी थे, आपने कहा था मैं हाँ जी बताऊंगा। को देख रहे हैं अजे कोई गुंजाइश बनती है तो सामने आता है किसी गल करके दस इंशाल्लाह। कब तक बता देंगे? एक्चुअली हमने उनका ट्रीटमेंट करवाना है, उनकी हमें ज़रूरत है, इसलिए मैंने इधर उधर बात। बताते हैं इंशाल्लाह बताते हैं। चल ठीक। हो जाए मैंने आपको छोटा सा काम कहा था 15 सेकंड की कर लो, लेकिन आपने बात ही नहीं मानी की। मैंने आपको बात ही नहीं मानती आप मेरी। हाँ, आप जैसे बड़ी मान रहे हैं, मतलब वो तो हो जाएगा, वो मैंने कह दिया सुबह हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप सुबह करो या ना करो वो तो हो ही जाएगा। अच्छा, अब सुबह से पक्का हो जाएगा? करता हूँ मैं इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं सुबह कब फ़ोन करूँ आपको? ठीक है मैं करता हूँ फिर आपको। ठीक है चलें ठीक है। ओके। हेलो। हाँ जी, वहाँ से बंद कर दी कॉल आपने? मैंने कहा अब तो कुछ भेज दो। वीडियोज़ और ऑडियो स्कैंडल्स के इमरानी दौर में अब एक और ऑडियो मार्केट होने जा रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के एक वजीर मुमलिकत एक खातून के साथ निहायत बेहुदा और इखलाक बाख्ता गुफ्तगू करते सुनाई देते हैं। सीनियर सहाफ़ी इमरान शफकत ने इंकशाफ किया है कि इस ऑडियो में वजीर मुमलिकत एक मजबूर खातून से अपनी 10 सेकंड की इखलाक बाख्ता वीडियो बनवाकर भेजने का मुतालबा करते सुनाई देते हैं। नया दौर पर शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में नईमुल हक मरहूम और मुफ्ती सईद की एक खातून के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल के साथ के हवाले से ऑडियो लीक भी सामने आ चुकी है। इसके बाद एक साबिक सीनियर जज राना शमीम ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन करके उसे हिदायत दी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को आम इंतखाबात से पहले जमानत पर रिहा नहीं होना चाहिए। फिर सहाफ़ी अहमद नूरानी एक ऑडियो क्लिप सामने ले आए, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस किसी को ये कहते सुने जा सकते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को सजाएं देनी है, क्योंकि इदारे चाहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का रास्ता हमवार किया जा सके। फिर मरियम नवाज का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया, जिसमें वो हिदायत देती सुनी जा सकती थी कि फलां फलां चैनल को इश्तिहारात देना बंद कर दे। अब FIA की कैद भुगतने वाले सीनियर सहाफ़ी इमरान शफकत ने दावा किया है कि इनके पास एक वज़ीर मुमलिकत की ऑडियो टेप मौजूद है, जिसमें मौसूफ एक खातून की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते सुने जा सकते हैं। हेलो। हाँ जी, वहाँ से बंद कर दी कॉल आपने? मैंने कहा अब तो कुछ भेज दो। अपने YouTube चैनल पर इमरान शफकत ने दावा किया है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक वज़ीर मुमलिकत की एक बेहुदा ऑडियो लीक हो चुकी है, जो इनके पास भी मौजूद है, लेकिन वो इसे खुद इसलिए सामने नहीं लाना चाहते क्योंकि इसमें निहायत गिरी हुई और इखलाक बाख्ता बातें की गई हैं। इमरान शफकत ने कहा कि अफसोस ये है कि वज़ीर मुमलिकत से एक 35 साल खूबसूरत खातून अपने बीमार वालिद के इलाज के लिए हुकूमती इमदाद का सवाल करती सुनाई देती हैं। वो वज़ीर मुमलिकत को बताती हैं कि मेरे वालिद बीमार हैं और व्हील चेयर पर हैं, लिहाजा मेहरबानी कर दें, लेकिन वज़ीर मौसूफ ने मेहरबानी करने के बजाय खातून से उल्टे सीधे मुतालबे करना शुरू कर दिए, जिसके ऑडियो सबूत मौजूद है। वज़ीर ममलिकत हैं और वो वज़ीर ममलिकत जो हैं वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और उनकी एक ऑडियो लीक हो चुकी है, मेरे पास वो मौजूद है। वज़ीर ममलिकत से एक खूबसूरत खातून जिसकी तारीख़ पैदाइश जो है साल जो है वो 1986 का है, वो अपना उसके वालिद हैं बीमार, शदीद बीमार वालिद हैं, बुज़ुर्ग वालिद हैं, उनके इलाज के लिए उसने उनसे मदद मांगी है एहसास प्रोग्राम और फ़लाँ से, तो कि जी या फिर गवर्नमेंट से सीधा कि हमारी कोई मदद करें, मेरे अब्बा जी बहुत बीमार हैं, व्हील चेयर के ऊपर होते हैं, तो मेहरबानी करें कोई मदद करें। उन्होंने उनके साथ मेहरबानी करने की बजाय उनसे कुछ और मुतालबात शुरू कर दिए जिसके ऑडियो प्रूफ्स हैं। हेलो। हाँ जी, वहाँ से बंद कर दी कॉल आपने? मैंने कहा अब तो कुछ भेज दो। इमरान शफकत का कहना था कि इनके पास इतने मसाइल नहीं कि वो पाकिस्तान से बाहर ऑडियो क्लिप भिजवाकर इसका फॉरेंसिक करवा सकें, और पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं कि यहाँ से फॉरेंसिक हो सके। मैं इसीलिए भी नहीं वो ऑडियो यहाँ से पे रिलीज़ कर रहा, आपके हुजूर पेश कर रहा आपको, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह या तो मेरे पास इतने वसाइल और ज़राए हों और पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की लेबॉर्ट्री हो गैरियट डिस्कवरी टाइप की, ये मैं भी उमर चीमा साहब की तरह जो है, उमर चीमा नहीं सॉरी अहमद नूरानी साहब की तरह वो उसको उधर भिजवा के तो उसका मैं जनाब फ्रांसिक करवा के तो उसके बाद इसको रिलीज़ करूं। ये वसाइल का भी मामला है और सहूलत का भी मामला है। हमारे पास पाकिस्तान में ये सहूलत दस्तयाब नहीं है। ऐसा जी जहाँ तक
मेरा नॉलेज है नहीं है। इमरान शफकत के बकौल ऑडियो खातून ने रिकॉर्ड की और इसका इल्म इनके वालिद को भी हो गया, जो कि इस दबाव में मजीद बीमार हो गए कि मेरी बीमारी की वजह से मेरी बेटी की इज्जत पर हमले किए जा रहे हैं। इमरान शफकत ने दावा किया कि जब वज़ीर मुमलिकत को पता चला कि उनकी ऑडियो बन चुकी है और कुछ लोग इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त को मामला संभालने के लिए बीच में डाला। ऑडियो में खातून का भांजा भी वज़ीर मुमलिकत से गुफ्तगू कर रहा है और उसका भी ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान शफकत ने कहा कि मैं खातून का नाम नहीं बता रहा, लेकिन मेरे पास खासे सबूत मौजूद है। इस वाक़े के बाद खातून ने सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा से राब्ता किया, जिससे बात फैल गई। इमरान शफकत ने दावा किया कि ऑडियो में वज़ीर मुमलिकत मुतासरा खातून को ये कहते सुनाई देते हैं कि पहले मुझे इतने सेकंड्स की अपनी एक वीडियो बनाकर भेजो, अगर तुम मुझे 10 सेकंड की वीडियो भेज दोगी तो क्या हो जाएगा। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो खैर उनके वालिद को भी पता चल गया। वालिद उनके और भी इससे ज़्यादा बीमार हो गए प्रेशर में आके कि मेरी बेटी मतलब मदद में लेने जा रही है और उसको उसकी इज़्ज़त का सौदा करना पड़ रहा है। तो वो जो स्टेट मिनिस्टर हैं, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, जब उनको पता चला कि यार कि ये वाला काम ख़राब है और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो फिर उन्होंने बीच में अपने एक करीबी दोस्त को डाला। अब वो जो ख़ातून थी उनका भांजा जो है वो उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है, उसकी भी ऑडियो रिकॉर्ड है उसका। और फिर उसके बाद हुज़ूरे वाला होता ये है कि फिर वो जो ख़ातून है, मैं उसका नाम जानबूझ के नहीं बता रहा, मेरे पास खासे प्रूफ हैं, तो उसने फिर एक सियालकोट के बड़े मशहूर व मारूफ, अगरचे वो रुकन कौमी असम्बली नहीं बन सके, इलेक्शन वो हार गए थे सियालकोट से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार से, और वो तहरीक इंसाफ के हैं, सियालकोट के हैं, नौजवान हैं। तो उनसे फिर रब्ता किया गया, तो बात थोड़ी सी फैल गई। तो जो वो साहब हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने उस खातून को चंद हज़ार रुपये दिलवाने के लिए, फिर वो अगर आप वो ऑडियो सुने तो वो बड़ी अखलाक बाख्ता एक मजबूर, मतलब कहने का ये है कि ये पूरी लीडरशिप ऊपर से लेके नीचे तक इसी तरह की है। आपके वज़ीर बैठ के लोगों की बेटियों को चंद रुपयों की खातर जो है वो उनकी इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं और फिर उनको मजबूर कर रहे हैं कि मुझे इस टाइप की वीडियो बना के भेजो, अपनी 10 सेकंड की वीडियो बना के भेजोगी तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इमरान शफकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान सुबह शाम कौम को अखलाकियात का दर्स देते हैं, लेकिन इनके अपने वज़रा की अखलाकियात का ये हाल है। हेलो, हाँ जी, वहाँ से बंद कर दी कॉल आपने। मैंने कहा अब तो कुछ भेज दो। दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि इस ऑडियो का फोरेंसिक का सिलसिला शुरू हो चुका है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी ऑडियो को रिलीज कर दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।